गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ पूजा हियर। वेलकम टू ई कॉमर्स जोन। हम लोग जो पढ़ रहे थे चैप्टर 4, हमारा जो चैप्टर 4 जो था, जहाँ पे हम लोग सीख रहे थे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो मैंने डॉक्टर एस.के. सिंह के बुक से एटलीस्ट कम से कम 7 या 8 पार्ट पढ़ाए होंगे, आपने देखा होगा, प्लेलिस्ट में है वो, ठीक है। साथ ही साथ अलॉन्ग विद दैट चैप्टर 2 भी मैं पढ़ा रही हूँ, उसमें कम से कम 10 पार्ट मैंने बनाए हुए हैं। तो मैंने कहा था कि डॉक्टर एस.के. सिंह से बुक से तो मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँगी, एग्जाम्पल मैं डिस्कस करूँगी। एग्जाम्पल मैंने डिस्कस भी पूरा ऑलमोस्ट ऑल उसका कर दिया है, जो कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ योर सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, अपना गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, सारा कुछ मैंने डिस्कस कर दिया है विथ एग्जाम्पल। इवन मैंने क्वेश्चन भी दिया था आपको प्रॉब्लम सोल्यूशन करने के लिए, बट मैंने बोला था कुछ मुझे व्हाइट बोर्ड पे भी डिस्कस करना पड़ेगा, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसे मुझे व्हाइट बोर्ड पे डिस्कस करना हो। तो आज का जो क्लास है, उस आज का क्लास और कुछ आने वाले क्लासेस जो रहेंगे वो चैप्टर 4 पर ही रहेंगे और प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो हमारा है उसी पर रहेगा। कुछ डेप्थ चीज़ें हैं, कुछ केसेस हैं, कम से कम 7-8 केसेस हैं जो कि समझना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा चेंज कर देता है तो वहाँ पे बच्चे एग्जाम में फंस जाते हैं। तो वो सारे कंसेप्ट जो है मैं व्हाइट बोर्ड पे क्लियर करूँगी, ठीक है। तो आज का हमारा पहला क्लास आप देख सकते हो, ई कॉमर्स जोन पे हमने ई कॉमर्स जोन के माध्यम से हम लोग पढ़ा रहे हैं अपना इकोनॉमिक्स हो गया, अकाउंट हो गया, बीएमटी और इंग्लिश। तो मैं बोलूँगी अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए, सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ई कॉमर्स जोन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए। दैट इज़ बेनिफिट फॉर यू कि आपका जो भी हम लोग जो वीडियोस बनाते हैं वो आपको सारे वीडियोस के लेटेस्ट जो भी वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन आपको अपडेट मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं फिर से बोलूँगी कि डॉक्टर एस.के. सिंह की बुक को मैं फॉलो कर रही हूँ, बट ये जो आप पूरा जो होल आप व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हो, ये थोड़ा सा मैंने कंसेप्ट उठाया है टी.एस. ग्रीवाल जो एक बुक है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट फॉलो नहीं करते हैं उसको, मैक्सिमम उसको सीबीएसई स्टूडेंट और आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट फॉलो करते हैं, बट कंसेप्ट के लिए मैंने इसको उठाया और मैं आपको बोलूँगी कि इसको आप गो थ्रू करिएगा, ठीक है। इवन जस्ट राइट इट, आप उसको कॉपी में लिखोगे, ठीक है। चलो, सबसे पहला चीज़ हमारा जो मेन थीम है वो क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ पीएसआर, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अपने को पीएसआर का इतना अच्छा कंसेप्ट होना चाहिए चैप्टर 4 के अंदर, क्योंकि पीएसआर कैलकुलेशन आपको जब एडमिशन पढ़ोगे वहाँ भी यूज़ होगा, जब रिटायरमेंट पढ़ोगे वहाँ भी यूज़ होगा, जब डेथ पढ़ोगे वहाँ भी यूज़ है, डिसोल्यूशन, सारे जगह कैलकुलेशन आपको मिल सकती है। तो आपका जो एक ग्रिप जो बनना चाहिए वो चैप्टर 4 का पीएसआर अच्छे से बनना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ पीएसआर। एक अजम्पशन हमने लिया, एक अजम्पशन हमने लिया कि ए और बी क्या है, पार्टनर है। ए और बी क्या है, पार्टनर है, माना है, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो उनकी है वो 3:2 है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है उनकी, 3:2। अब क्या होता है कि ए और बी तो पार्टनर थे, उनकी पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 थी। दे डिसाइडेड टू एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। ए और बी ने दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग सी को एडमिट करेंगे, मतलब सी को अपने फर्म में बुलाएंगे, एडमिशन देंगे, प्रवेश देंगे, ठीक है। कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए। ध्यान से देखना, 1/5 शेयर के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो अर्लियर बिफोर एडमिशन ऑफ सी, कहने का मतलब है सी के आने से पहले प्रॉफिट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए एंड बी ओनली। ये बात जाहिर है जब तक सी फर्म में नहीं आया होगा तो जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता था वो किसके बीच में होता था, ए और बी के बीच में होता था, राइट। ए और बी के बीच में होता होगा। तो हमने मान लिया सपोज कि प्रॉफिट कितना है, 100 रुपया है। प्रॉफिट कितना है, 100 रुपया है, ठीक है। हमने मान लिया कि प्रॉफिट जो है आपका, एक सेकेंड, प्रॉफिट जो है वो कितना है, 100 रुपया है, ठीक है। तो अब आप क्या देख रहे हो कि आफ्टर एडमिशन ऑफ सी टोटल प्रॉफिट इज ₹100। हमने माना प्रॉफिट कितना है, 100 रुपया है, ठीक है। एडमिशन सी के बाद भी टोटल प्रॉफिट फर्म में कितना है, 100 रुपया है। तो जब सी कितने हिस्से के लिए आया, सी 1/5 हिस्से के लिए आया, तो 100 रुपया का 1/5 करेंगे तो सी को कितना हिस्सा मिलेगा, 20 रुपया मिलेगा, ठीक है, 20 रुपया मिलेगा। अब 100 रुपये टोटल प्रॉफिट था, उसमें से सी को हमने 20 रुपया दे दिया, तो बैलेंस ऑफ प्रॉफिट कितना बचेगा, टोटल प्रॉफिट
जो टोटल प्रॉफिट था 100 रुपया, उसमें से सी का जो शेयर है वो कितना था 20 रुपया। तो टोटल प्रॉफिट में से हम सी के शेयर को माइनस करेंगे तो मेरे पास कितना बचेगा 80 रुपया। ठीक है, दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए एंड बी। जो 80 रुपया बचा वो किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ए का जो शेयर था वो कितना हमने लिया था 3:2। तो मैंने जो डॉक्टर एस.के. सिंह की जो बुक को मैंने पढ़ाई थी, एग्जाम्पल में मैंने बताया था जो भी रेशियो दिया रहता है उस रेशियो को क्या कर लेना है, आपको जोड़ देना है। 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5। तो इसको आप डिनोमिनेटर यानी कि हर में आप दिखाइएगा। ठीक है, तो 80 गुना 3/5 हो गया किसका, ए का शेयर। जब कैलकुलेशन करोगे, डिवाइड करोगे तो आपका ए का जो शेयर है वो कितना आ गया 48 रुपीज़। ए का शेयर कितना आ गया 48 रुपीज़। और बी का शेयर क्योंकि 2 उसका रेशियो था तो 80 गुना 2/5, तो बी का शेयर कितना आ जाएगा कैलकुलेशन करने पर 32 रुपया। कितना आ गया 32 रुपया। तो देखो यहाँ पे 100 रुपया हमारा जो था टोटल प्रॉफिट था। ठीक है, जिसमें कि सी का जो शेयर था वो कितना था 20 रुपया था। ठीक, फिर ए का शेयर कितना है 48 रुपीज़। बी का शेयर कितना था, अभी जो कैलकुलेट किया तो 32 रुपया। आप ध्यान दीजिएगा सबको जब जोड़ेंगे वी विल ऐड इट। अगर जोड़ते हैं तो 8 9 10, 4 5 6, 3 9, कितना हो गया 100। यानी जो 100 रुपया था उसको हमने सी, ए और बी को क्या कर दिया, बांट दिया। ठीक है, अब आते हैं, देखिए यहाँ पे मेन टॉपिक क्या है, यहाँ पे समझाना मैं क्या चाहती हूँ आपको। देखो शेयर इन प्रॉफिट, आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है कि ये पार्टनर से ए बी सी, क्योंकि अब तो सी आ चुका है, तो बिफोर एडमिशन ऑफ होम, बिफोर एडमिशन ऑफ सी, एडमिशन के पहले ए और बी में 100 रुपया का बंटवारा होता था तो कितना उनको मिलता था। ठीक है, और आफ्टर एडमिशन ऑफ सी, आफ्टर एडमिशन ऑफ सी, जब आफ्टर एडमिशन ऑफ सी में क्या हुआ यहाँ पर कि कितना मिलता है, कहने का मतलब है यहाँ पे देखोगे जैसे कि ए जो है जब बंटवारा 100 रुपया में होता था तो उसमें क्या होता था 100 में 100 रुपया था तो 100 का क्या होता था यहाँ पर, क्योंकि पूरा का पूरा 100 रुपया बंटवारा होता था तो 1 मिनट मैं इस पेन को यूज़ ही नहीं करूँगी अब। 3 बटा कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है ना, 3 बटा क्या हो गया 5 हो गया। तो 5 2 10। तो देखो आप यहाँ पे पूरा 100 रुपया किसके बीच में बंटवारा हो रहा था, ए और बी के बीच में। 3:2 उनका रेशियो था। तो आप देख सकते हो 3 2 6 यानी कि 60 रुपीज़। पहले एक का जब सी इस फर्म में नहीं आया था तो एक को कितना प्रॉफिट मिल रहा था 60 रुपया मिल रहा था। ठीक है, अब बी को कितना मिल रहा था 2/5, तो 40 रुपया बी को मिल रहा था। सी को तो कुछ नहीं मिला बिकॉज सी उस समय पार्टिसिपेट ही नहीं किया था बिजनेस में, फर्म में था ही नहीं, तो ये हमने लिख दिया नील। ठीक है, 100 रुपया में इसने 60 रुपया ए ने ले लिया और 40 रुपया किसने लिया, बी ने लिया। ठीक, अब जैसे ही सी बिजनेस में आता तो अभी जस्ट हम लोगों ने कैलकुलेट, यहाँ पर आप इस जगह आप देख सकते हो, जस्ट अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि सी को 20 रुपया मिला, ए को 48 और बी को 32 रुपीज़। ठीक है, तो इसी चीज़ को मैं दिखा रही हूँ। आफ्टर एडमिशन ऑफ सी ए को मिलता है 48 रुपीज़, बी को मिलता है 32 रुपीज़ और सी को कितना मिलता है 20 रुपीज़। अब देखो डिफरेंस क्या है, इस डिफरेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। आप देखो जब सी जब आया बिजनेस में तो पहले सी के आने के पहले 60 रुपया कमा रहा था, प्रॉफिट का हिस्सेदार था ए। अब सी के आने के बाद उसको कितना मिल रहा है 48, यानी कि वो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइस कितना कर रहा है अपना प्रॉफिट में, तो वो 12 रुपये का सेक्रीफाइस कर रहा है। आप 60 रुपये में से 48 रुपये को माइनस कर दो, आपको कितना मिलेगा 12 रुपया, यानी कि 12 रुपया का जो हिस्सेदारी है वो सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से बी भी जो है पहले सी के पहले वो 40 रुपया कमा रहा था और
अब क्या है, सी के आने के बाद वो 32 रुपया कमा रहा है, तो अब वो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो वो 8 रुपया सेक्रीफाइस कर रहा है अपनी प्रॉफिट से, ठीक है। तो आप ध्यान दो, और सी को कितना मिल रहा है, 20 रुपया, है ना, प्लस में है सी, क्योंकि पहले तो वो फर्म में ही नहीं था। तो आप देखिए इस 12 रुपये को और 8 रुपये को अगर हम जोड़ देते हैं तो टोटल कितना होगा, 12 रुपया 8 रुपया कितना होगा, 20 रुपया। यानी कि एक कंक्लूज़न आता है, जब कोई नया पार्टनर आएगा तो ऑब्वियसली पुराना पार्टनर वहाँ पे सेक्रीफाइस करेगा अपना प्रॉफिट का, ठीक है। और टोटल जो सेक्रीफाइस होगा, यहाँ पे तो हम देख रहे हैं ए और बी दोनों सेक्रीफाइस कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक क्वेश्चन में दोनों ही सेक्रीफाइस करें, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, बट अभी जो हमने बोर्ड पे जो क्वेश्चन लिए हैं उसमें दोनों सेक्रीफाइस करें। तो आप देखिएगा दोनों का जो सेक्रीफाइसिंग प्रॉफिट है वो बराबर किसके हैं, गेनिंग प्रॉफिट के। यानी कि जो गेन कर रहा है सी 20 रुपया, वो इक्वल किसके हैं, 12 जोड़ 8 के। समझ में आ रही है बात, आगे बढ़ते हैं। आप देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, ड्यू टू एडमिशन ऑफ पार्टनर सी, ए एंड बी आर सेक्रीफाइसिंग एंड सी इज गेनिंग हिज शेयर। क्योंकि एडमिशन ऑफ जैसे ही पार्टनर सी का होता है तो ए और बी क्या करते हैं, सेक्रीफाइसिंग करते हैं अपने प्रॉफिट को, और सी यहाँ पे क्या करता है, गेन करता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ए और बी क्या है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। कब, जब सी एडमिट करता है तो, ठीक है। और सी इज गेनिंग पार्टनर, सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, गेनिंग पार्टनर हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास 3 कंक्लूजन पॉइंट है, बेसिकली इसको हम कहेंगे 2 कंक्लूजन पॉइंट। नंबर 1, शेयर इन प्रॉफिट सेक्रीफाइड बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ध्यान में चीज़ रखोगे, जो पुराने पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं वो अपने प्रॉफिट का शेयर क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे, एंड इट विल बी ऑलवेज इक्वल। वो इक्वल होगा किसके, गेन इन प्रॉफिट्स बाय न्यू पार्टनर। जो नया पार्टनर आएगा उसका गेन के बराबर होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया ओल्ड शेयर इन प्रॉफिट। जो भी ओल्ड शेयर होगा प्रॉफिट का, माइनस करेंगे न्यू शेयर इन प्रॉफिट्स, बराबर क्या होगा, सेक्रीफाइसिंग शेयर इन प्रॉफिट। तो इसी से जो सेकेंड नंबर वाला है, इसी से हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर बराबर क्या होगा, सेक्रीफाइसिंग शेयर, जो कि हमने क्लासेस में डिस्कस, पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया था डॉक्टर एस.के. सिंह के बुक से, ठीक है। ये तो हो गई, इसके बारे में हमने बात किया। अब देखिए न्यू पार्टनर जो सी है उसको हर हाल में 2 चीज़ लाना, उसकी थ्योरी याद रखिएगा। जो सी है, सी विल ब्रिंग, सी को हर हाल में 2 चीज़ लाना होगा। एक नंबर 1 कैपिटल अमाउंट, पूंजी का जो अमाउंट है वो लाना होगा। दूसरा लाना होगा शेयर इन गुडविल, यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल, उसको लाना होगा। क्यों ये 2 चीज़ क्यों लाना है नया पार्टनर को, तो देखो रीज़न देख लो। कैपिटल अमाउंट यानी कि पूंजी इसलिए उसको लेकर आना है क्योंकि देखो ये जो ए बी का जो बिज़नेस है, ए बी ने इस बिज़नेस को खड़ा किया, मेहनत किया, और 10 साल किया काम, 20 साल काम किया, या मान लो 10 साल ही काम किया, बहुत मेहनत किया। मेहनत करने पर एक मार्केट में गुडविल आई, सेलिंग परचेजिंग अच्छी हो रही है, टर्नओवर अच्छा हो रहा है। तो ये जो सारा जो मेहनत है, पूंजी है, किसने लगाया था, पहले ए और बी ने लगाया था, राइट। तो अब जो बिज़नेस की एसेट है, जो बिज़नेस की संपत्ति है, उस पर अधिकार जताने कौन आ रहा है, नया पार्टनर भी तो आ रहा है ना। तो जो नया पार्टनर आ रहा है, राइट टू शेयर द एसेट ऑफ ए फर्म, पूंजी इसलिए इसको लाना पड़ेगा कि बना बनाया जो एसेट इसको मिल रहा है ए और बी के द्वारा, बना बनाया, क्योंकि इसने तो आके काम किया नहीं है पहले, सारा कुछ तो ए और बी ने किया, ऐसी तो किया ही नहीं है काम। तो जो बना बनाया बिजनेस का जो उसको एसेट का जो फ़ायदा जो मिलने वाला है, अधिकार जो ये जताएगा उस एसेट के ऊपर, तो इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, पूंजी लाना पड़ेगा, ठीक है। जो फर्म का एक कैपिटलाइजेशन वैल्यू जो हमने पढ़ा था, कैपिटलाइजेशन जो वैल्यू होती है फर्म की, अपनी जो कैपिटल होगी उसके बेस पर इसको कैपिटल लेकर के आना पड़ेगा। इसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है। और भी बहुत सी चीज़ें इसमें थ्योरेटिकल जरा एंट्री से पढ़ना है, इसी चैप्टर में पढ़ना है। फिर शेयर इन गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल क्या है, यानी कि शेयर इन गुडविल कहने का मतलब है ए और बी ने रात दिन मेहनत करके मार्केट में गुडविल बनाया है, जैसे ही अब सी आएगा तो वो भी तो गुडविल का शेयर लेगा, पार्टिसिपेट करेगा। तो राइट टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म,
भविष्य में जो फ़ायदे होंगे, क्योंकि उसके आने से गुडविल थोड़ी तुरंत बढ़ जाती है, गुडविल तो पहले से बनी हुई है, तो भविष्य में जो भी फ़ायदे होंगे फर्म को, उसका हिस्सेदार कौन होगा? सी होगा। इसी चलते सी से जो ए और बी है वो दो चीज़ मांगेगा, एक है पूंजी मांगेगा, कैपिटल अमाउंट मांगेगा, और दूसरा प्रीमियम फॉर गुडविल भी मांगेगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास और भी हम लोग जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।